कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो किसी लड़की को अपने साथ पकड़ते ही रूम के अंदर ले आता है, क्योंकि ये आदमी अपने साथियों के साथ लड़कियों को पकड़ते ही उनका रेप करता था, जो इस बार भी ऐसा ही करने वाला था। जो इस सब के लिए लड़की को बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी करते हैं। और इसी के साथ हम अगले ही सीन में क्लेरी नाम के एक और लड़की को देखते हैं जो सुबह होते ही जागने के बाद फ्रेश होने लगती है, क्योंकि वो भी अपने हस्बैंड डेन के साथ इसी वीकेंड पर ट्रिप बनाने के लिए जा रहे थे। और डेन खुद भी अपने ऑफिस से छुट्टी लेने के बाद गाड़ी पर बैठे रवाना हो जाता है, क्योंकि अब क्लेरी भी फ्रेश होने के बाद अपना मेकअप करते डेन के लिए खाना बनाने लगती है, जिससे अब वो अचानक घर से बाहर होकर देखते ही बुरा खुश हो जाती है, जिसने अब अपना सारा सामान भी पैक कर लिया था। और वो उसे लेते ही घर से बाहर निकल कर डेन के पास पहुंच जाती है, जो दोनों इस ट्रिप पर जाने के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी थे, जिसके लिए क्लेरी डीन को अपना बनाया हुआ ब्रेकफास्ट भी देती है ताकि वो और भी ज्यादा खुश हो जाए, क्योंकि डीन ने अब तक भी ऑफिस के कपड़े पहन रखे थे। जो आखिरकार उन्हें चेंज करते ही गाड़ी चलाते आगे बढ़ने लगते हैं, जिनकी ये ट्रिप बहुत ही शानदार होने वाली थी और दोनों ही बहुत ज्यादा हैप्पी कपल था, जिसकी वजह से क्लेरी रास्ते में ही डीन को अपनी एक फ्रेंड के बारे में बताते हैं जो अब कुछ दिनों बाद ही मां बनने वाली थी। लेकिन वो ये सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो जरा भी नहीं चाहता था कि हमारा बच्चा हो। जिसको सुनते क्लेरी पहले तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर भी डीन की बात मान कर इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो भी अब मां बनना चाहती थी। ये दोनों अब आगे जाते एक शॉप पर रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाने की भी बहुत जरूरत थी ताकि वो इस सफर को एंजॉय कर सकें। और इसी के साथ ही क्लेरी शॉपिंग करने के बाद दोबारा गाड़ी में बैठ जाती है, जिन्हें अब आगे जाते कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो फिर भी आगे जाकर गैस स्टेशन पर रुक जाते हैं ताकि गाड़ी का टैंक फुल कर सके। तभी क्लेरी जब गाड़ी में बैठी थी तो इसी बीच ही वहीं पर हम नॉक नाम के लड़के को देखते हैं, जो क्लेरी के सामने आते ही उसे लेटर मांगने लगता है, लेकिन वो सिगरेट ना पीने की वजह से उसे मना कर देती है। जो सुनते ही वो लड़का भी बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो पूरी तरह से एक साइको लग रहा था, जिससे अब अचानक से डीन देखते ही लेटर देकर वहां से जाने का कहता है। लेकिन क्लेरी इस सब की वजह से बहुत ज्यादा डरी हुई थी, जो कुछ टाइम आगे जाते ही डीन को भी ऐसे लोगों की मदद करने से मना करती है, क्योंकि वो आदमी दिखने में तो जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। जो दोनों अब इन बातों को इग्नोर करते आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें रहने के लिए अब एक होटल की भी जरूरत थी, जिसकी वजह से ये दोनों अब आगे जाते एक रूम बुक करा लेते हैं ताकि वहीं पर ही रात गुजार सकें। और इसी के साथ ही डीन क्लेरी को अपने पास बुलाता ही वहीं पर शुरू हो जाता है, जो अब सुबह होने के बाद क्लेरी के लिए कॉफी भी ले आता है ताकि वो फिर से आगे जाकर और ज्यादा एंजॉयमेंट कर सकें। लेकिन अब क्लेरी उसे अपने साथ हाइकिंग पर चलने का कहती है, जो सुनते दिन पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन आखिरकार उसकी बात मानता ही दोनों अपनी गाड़ी में बैठे पहाड़ों की तरफ निकल पड़ते हैं, जिन्हें इसी बीच ही रास्ते में एक गाड़ी दिखाई देती है जो खराब होने की वजह से आदमी उसे सेट कर रहा था। लेकिन क्लेरी उसे देखते ही डीन को रुकने से मना कर देती है, क्योंकि गाड़ी सेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिसने गैस स्टेशन से बाहर क्लेरी के साथ बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से अब डीन को भी उसकी बात माननी पड़ गई, क्योंकि वो जरा भी किसी से पंगा नहीं लेना चाहता था। और आखिरकार आगे जाते ही अपनी गाड़ी से उतरकर हाइकिंग पर निकल पड़ते हैं, जो दोनों बहुत ज्यादा हैप्पी होने के साथ साथ अपनी पिक्चर भी बनाते हैं ताकि इन हसीन लम्हों को याद रख सकें। और आखिर में हर चीज के बाद दोनों पहाड़ की चोटी पर जाते ही ठंडी हवा के मजे लेने लगते हैं, जिनके अब जाने का भी वक्त हो चुका था, जिसकी वजह से अब दोनों दोबारा गाड़ी के अंदर जाते ही होटल की तरफ निकल पड़ते हैं, जो जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इसी बीच ही उनकी गाड़ी ओवर हीट होने की वजह से वहीं पर ही रुक जाती है, जो सारा का सारा मजा ही खराब कर देती है। और ऊपर से अब डीन जो भी चेक करने लगता है तो उसका एक पाइप भी लीक हो चुका था। तब भी उनके पीछे एक और गाड़ी आते ही रुक जाती है, जो किसी और की नहीं बल्कि नॉक की थी, और इस बार वो अकेला होने की बजाय अपने साथियों के साथ था, जो क्लेरी को देखते ही उस पर लाइन मारने लगते हैं। और इस सब के अलावा उनके साथ एक मोटा आदमी भी था, जिनके मुंह से डीन क्लेरी की बातें सुनते ही गुस्से में आ जाता है, और वो इसी बीच नाव को एक जोरदार पंच मारता ही नीचे गिरा देता है। लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, जो आखिर में क्लेरी को भी गाड़ी से बाहर निकाल कर पकड़ लेते हैं, जिन्हें देखे अब डीन तीनों के साथ अकेला रहने लगता है, और आखिर में किसी तरह उन्हें गिराते ही गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। लेकिन ये तीनों भी उनके पीछा नहीं छोड़ने वाले थे, जिन्हें अपने पीछे डीन आता देखते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है, जो ओवर हिट होने के बाद भी ऐसा कर रहा था ताकि किसी तरह अपनी जान बचा सके। और वो इन्हें भटकाने के लिए आगे जाते ही हाईवे से उतरकर लिंक रोड पर पहुंच जाते हैं ताकि वो इनसे बच सकें, क्योंकि अब तीनों भी बहुत आगे जा चुके थे, जिन्हें देखते ही इन दोनों की सांस में सांस आती है, जो अब दोबारा से उन्हें अपने पीछे देखिए और भी ज्यादा डाल जाते हैं, क्योंकि अब इनका भी बुरा टाइम चल रहा था और ये फ्रेंड भी बहुत ज्यादा बुरे थे, जो किसी तरह भी लड़की को पाने के लिए हर चीज कर गुजरते हैं। और इसी वजह से ही डीन की गाड़ी को स्लो होता देखते ही एक दूसरे के सेम पॉइंट पर आते उन्हें गिरा देते हैं, जिसके बाद उन दोनों का एक जबरदस्त एक्सीडेंट होता है, जो इस सब के अलावा जख्मी भी बहुत ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उन्हें इस सब की जरा भी परवाह नहीं थी, जो आखिरकार लड़की को बालों से पकड़ते ही मारने लगते हैं, जिनके सामने अब डीन भी कुछ नहीं कर सकता था, और वो उससे भी बेहोश करने के बाद अपने साथ ले जाते हैं, जिन्हें होश में आने के बाद पता चल जाता है कि वो एक बॉक्स के अंदर बंद है, जिससे बाहर निकलना भी बहुत
ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन दोनों के हाथ भी बंधे हुए थे, जिन्हें आखिर में ये तीनों फ्रेंड बाहर निकालते उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि इनका अपना भी एक खुफिया डिपार्टमेंट था। जो अब उन्हें अंदर ले जाने के बाद डीन को बिठाते ही लोहे की नुकीली वायर के साथ बांध देते हैं, जिससे उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उन्होंने क्लैरी को भी बांध दिया था, जिस पर अब उनका मोटा साथी लट्टू हो गया था। और वो सभी सबके अलावा क्लैरी को टॉर्चर भी करने लगते हैं, जो कि डीन के लिए बहुत ज़्यादा दुखी सीन था, क्योंकि वो एक हस्बैंड के सामने उसकी बीवी को टॉर्चर कर रहे थे, जो बंदे होने की वजह से कुछ भी नहीं कर सकता था, और ऊपर से राक उसे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा था, जो अब दोबारा से डीन को बांधते ही रस्सी के साथ उल्टा लटका देते हैं, जिसे देखे क्लैरी तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि वो तीनों से बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं। जिनका ध्यान भटका हुआ देखते ही क्लैरी खुद को किसी तरह छुड़ाकर वहां से भागने लगती है, जिसे डीन भी पास्टर देख रहा था, और इसी वजह से वो तीनों शक में आते ही क्लैरी को ढूंढने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं, जो जरा भी नहीं चाहते थे कि क्लैरी यहाँ से भाग जाए, जो अब एक गाड़ी के पीछे छुपी हुई थी, और ये साथी भी उसे चारों तरफ ढूंढ रहे थे। जिनके हाथों किसी तरह क्लैरी खुद को बचाते ही भागकर एक गाड़ी के पास पहुंच जाती है, जिससे इसी बीच ही वो सभी लड़के भी देख लेते हैं, और उनमें से मोटा तो क्लैरी को पकड़ने भी लगता है, लेकिन वो उसे किसी तरह मारते ही खुद को छुड़ाकर एक गाड़ी में बैठ जाती है, जिसको क्लैरी ने लॉक कर दिया था, और वो उन लड़कों के कहने पर भी बाहर नहीं आ रहे थे, जो बार बार से डोर ओपन करने का कह रहे थे, लेकिन ये भी उनकी बात नहीं मानने वाले थे, जिसकी वजह से उनमें से एक लड़का डीन के पास जाते ही उसे अपने साथ उठाकर गर्दन पर नाइफ रख देता है, जो देखे क्लैरी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आखिरकार बाहर निकलते ही नाक क्लैरी को पकड़कर टॉर्चर करने लगता है, जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है। जिन्हें अब ये तीनों अपने साथ उठाते ही रूम के अंदर ले जाते हैं, जहाँ पर मोटा आदमी डीन के सामने क्लैरी का बहुत बुरी तरह रेप करता है, जो देखे वो भी गुस्से में आ गया था, जिसकी वजह से किसी तरह अपने हाथ छुड़ाते ही एक राड उठाकर मोटे पर हमला कर देता है। लेकिन अब क्लैरी की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिसे डीन किसी तरह हिम्मत दिलाते ही अपने साथ लेकर रूम से बाहर निकल आता है, जहाँ पर अब अंदर जाने के बाद इन सभी को भी पता चल गया था, जिनमें से क्लैरी को गाड़ी में बैठा देखते ही उन पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन फिर भी ये दोनों किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। तभी रास्ते में डीन क्लैरी से अपने बारे में पूछने लगता है, तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी थी, क्योंकि फायरिंग के दौरान क्लैरी को भी एक गोली लग चुकी थी, जो देखे डीन वहीं पर ही गाड़ी रोके उसे बाहर ले आता है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, जिसकी आखिर में मौत हो जाती है। जो देखे अब डीन पे बुरा गुस्से में आ जाता है, और वो अपनी बीवी का बदला लेने के लिए वापस जाने की बजाय अपनी गाड़ी चलाते ही उनके शेड में पहुंच जाता है, जहाँ पर एक साथी अपनी गाड़ी को सटका रहा था, जिसे देकर डीन भी अब एक चाकू उठाकर पास जाते उस पर हमला कर देता है, जिसमें उनकी लड़ाई भी होती है, लेकिन वो अचानक से ही डीन को नीचे गिरा देता है, जिसको बाहर आता देखते ही अब डीन भी उस पर गाड़ी का डोर मारने लगता है, जिसके लगने से उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है, और डीन वहीं पर छुपते ही दूसरे का इंतजार करने लगता है, जिसे पहले भी करीब आता देखते ही डीन उस पर भी एक बेलचा उठाकर हमला कर देता है, क्योंकि वो मोटा अब जख्मी होने के बाद चल भी नहीं सकता था, जिससे आखिर में डीन क्लैरी का सोचते ही जोरदार हमले के साथ मार देता है, और आखिरकार इन दोनों के सीनियर नॉक की तरफ बढ़ने लगता है, जो पहले से ही उसके इंतजार में था, और वो इसे भी डीन को एक गोली भी मार देता है, लेकिन वो इस सबसे भी नहीं रुकने वाला था, जिसके बाद दोनों एक साथ ही लड़ने लगते हैं, लेकिन नॉक उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसे अब डीन देखते ही पास से एक लोहा उठाकर मार देता है, और उससे भी अपनी तरफ बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगता है, जिससे आखिर में वो रस्सी के साथ बांधते ही बिल्कुल अपनी तरह लटका देता है, ताकि वो भी आहिस्ता आहिस्ता से लटक कर मार जाए, जिसके बाद डीन भी अब इस जगह से बाहर जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।